अब हम लोग पाठ 1 का जो रिवीजन कर रहे हैं उस दौरान आज आप लोग को बताया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब पहले ही बता चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि दो आवेश बराबर परिमाण में होते हैं और चिन्ह में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो वैसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट है। 2019 में ये आया भी था अक्षीय स्थिति, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट भी अक्षीय निरक्षीय स्थिति। तो इस संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम दो बिंदु लेते हैं। एक मान लो कि यहाँ ले लिए और एक बिंदु यहाँ ले लिए, राइट। अब क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे, ये मिला दिए, एक पे रख दिए -q और दूसरे पर रख देंगे क्या, +q। दूसरे पे रख देंगे +q। अब क्या करते हैं कि अक्षीय स्थिति मतलब कि इसके स्थिति में, तो इस बिंदु को आगे की ओर बढ़ाते हैं इस तरह, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं P, बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस द्विध्रुव के जो है इसके मध्य बिंदु डाल देते हैं आप लोग को O, ठीक है। और इसके बाद इस पॉइंट का नाम A डाल देते हैं और इसका नाम डाल देते हैं B। ध्यान से चित्र समझिएगा, बाकी तो चित्र बन जाएगा तो चित्र पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आवेशों के बीच की दूरी जो है ये हम लोग एक मानक माने हैं पहले ही से 2l, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे क्या करेंगे कि जब ये 2l है तो यह दूरी l होगी और यह दूरी l होगी। O से बिंदु O देख रहे हैं, इस बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम लोग P लिए हैं, ये आपको लोग को दिखाई दे रहा है। इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं तो हम लोग का पीछे का हेडिंग था, टॉपिक था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश था, यहाँ नाम ही है इसका क्या, वैद्युत द्विध्रुव। तो अब हम लोग के पास कितने आवेश हैं, 2। तो एक +q के कारण बिंदु P पर निकालना पड़ेगा और एक किसके कारण निकालना पड़ेगा, -q के कारण। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह जनरली सबके लिए E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 × Q/r²। K नहीं कहे हैं, तो जब K नहीं कहे हैं और किसी के दिमाग में आएगा कि 1/4πε0 के, तो ε0 K तभी होगा जबकि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम परावर्तांक हो। और यदि हम 1/4πε0 बोल रहे हैं तो उस समय आवेश के बीच माध्यम वायु या निर्वात है, जिसके लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। अब सबसे पहले हमको ये करना है कि हम जान रहे हैं कि बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण इस पर निकालना है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है यानी E निकालना है। तो अब जहाँ एक के कारण तो निकालना नहीं है, यहाँ 2 आवेश हैं,
तो दो दो आवेश हैं, तो एक के कारण E1 होगा और दूसरे के कारण जो होगा वो क्या होगा, E2 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये पहले से आप लोग को बताया जा चुका है कि यदि प्लस के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो दिशा जो होगा प्लस आवेश से जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस बिंदु की ओर होगा, उस बिंदु की ओर होगा। यानी कि ये आपका हो गया वेक्टर E1। ये मान लिए कि प्लस वाला के कारण जो है वेक्टर क्या है, E1। इसके बाद क्या करेंगे कि अब बिंदु P पर माइनस Q के कारण निकालेंगे, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इसको हम लिख दे रहे हैं क्या, वेक्टर E2। चित्र समझिए, चित्र समझ जाएंगे तो फिर कुछ है नहीं। तो E2 भी निकाल लिए और क्या निकाल लिए, E1 भी निकाल लिए। अब हमें जब E1 और E2 निकालेंगे, E1 हो या E2 हो, फार्मूला तो E वाला ही लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला चाहिए। फार्मूला में दूरी रहता है R², लेकिन यहाँ तो R² होगा नहीं, यहाँ तो दूरी हमको डिस्टेंस निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। अब आप लोग यह समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R। तो ये डिस्टेंस आप लोग को ये कहा जाए कि कितना होगा, तो आप ऑटोमेटिक बताएंगे कि R माइनस क्या कहेंगे, L। ठीक है। अब इसके बाद बिंदु, अब क्या करेंगे कि बिंदु A से बिंदु P की दूरी तो निकल गई। अब हमको बिंदु B से P की दूरी चाह रहा है, तो अब क्या करेंगे कि यह दूरी इतना तो हम आ रही है, थोड़ा सा हमको O से इधर बढ़ जाना है, B तक आ जाना है। तो ये दूरी हम कह देंगे कि ये दूरी जो होगा वो ये दूरी होगा R प्लस L। ध्यान से करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। भले इस साल आया नहीं था लेकिन 2019 का ही क्वेश्चन है। तो R प्लस L, ये दूरी हो गया R माइनस L। अब हम लोग अपने से लिख लेंगे कि माना AB वैद्युत द्विध्रुव जिसके सिरे A पर प्लस Q आवेश, सिरे B पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव के बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु कहे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। डायरेक्शन हमें तो पहले ही पता है कि डायरेक्शन हमको चाहिए E1 और E2, क्योंकि जब किसी बिंदु पर, जैसे हम मान लो सपोज करो कि बल का निकालते हैं, तो किसी एक बल देता है तब तो कहता है कि F बराबर, इसके बाद कई बल रहता है तो हम उस समय परिणामी बल को हमें निकालना पड़ता है। तो वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, क्योंकि बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, एक प्लस Q के कारण है, एक माइनस Q के कारण है। तो प्लस Q के कारण को E1 मान लिए और माइनस Q के कारण को क्या मान लिए, E2। माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 मान लिए। दूरी आप लोग को बताइए दिए कि द्विध्रुव जो होता है एक दूसरे से 2L दूरी पर आवेश बराबर है, तो मध्य बिंदु है तो ये L और यह भी L। मध्य बिंदु O से P की दूरी R है, तो ये दूरी R माइनस L होगी, ये दूरी R प्लस L होगी। फिगर क्लियर? दिक्कत होगा तो फिर हमें बताइएगा। अब वही बात जो बोले हैं वही लिख देंगे कि माना AB वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक, क्योंकि पहले ही हमने बोला था कि पहले हम मानते हैं कि आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ है, तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। A सिरे पर बोलबे कि प्लस Q आवेश, B सिरे पर माइनस Q आवेश है, एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के बिंदु O से R दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो याद रखिएगा कि अच्छी स्थिति को हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा कि अनुदैर्ध्य स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग को निकालना है, तो ये बात सारा तो अपना चित्र क्लियर हो गया तो लिख लेंगे। अब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग निकालना है, तो E1 निकालेंगे।
क्या निकालेंगे? E1। तो E1 बराबर फार्मूला होगा कि 1/4πε0 के इंटू क्यू, अब बटा में क्या आर स्क्वायर। तो E1 किसके कारण है? प्लस क्यू के कारण है। तो दूरी हम कौन लेंगे? R माइनस एल। तो यहाँ पर लिख देंगे कि R माइनस एल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। डायरेक्शन बच्चे, तो डायरेक्शन को तो जानते हो कि डायरेक्शन इसका क्या होगा? ए एरो पी दिशा में। कहाँ होगा? ए एरो पी दिशा में। ए से पी दिशा में इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है। अब इसी तरह माइनस क्यू के कारण निकालना होगा। तो माइनस क्यू के कारण E2। तो E2 बराबर फार्मूला हो जाएगा कि 1/4πε0 के और इंटू जानते हैं कि परिमाण लिया जाता है तो क्यू अब बटा में क्या आर स्क्वायर। तो बी से पी की दूरी, तो लेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम लोग E1 भी निकाल लिए और E2 भी निकाल लिए, दोनों चीज हमको पता हो गया। E1 भी पता हो गया, E2 भी पता हो गया। अब हम परिणामी कैसे निकालेंगे? तो परिणामी निकालने का दो ही उपाय होता है, या तो जोड़ते हैं नहीं तो घटाते हैं। तो चूंकि देख रहे हैं कि E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश सही तो क्लियर है, परंतु विपरीत दिशाओं में कार्यरत है, इसलिए क्लियर हो गया कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो E का मान होगा वो E1 माइनस E2, या अंतर बोलिए कि E1 अंतर E2। तो यहाँ अंतर इसलिए कि अंतर का मतलब तो बड़ा में छोटा, तो परिणामी की भी दिशा होगी ना, परिणामी की भी दिशा होगी, तो परिणामी हमेशा बड़े ओर रहता है। तो हमें जाहिर है कि E1 क्या है? बड़ा है। E1 बड़ा है और E2 क्या है? छोटा है। कोई कहेगा क्यों? तो कहेंगे सब कुछ सेम है, परंतु एक चीज है, एक का दूरी R माइनस एल है और एक का दूरी R प्लस क्या है? एल है। तो आप गणित पढ़ते हैं, गणित के साथ बायोलॉजी वाले भी हैं, तो ये बात जानते हैं कि हर का मान जितना बड़ा होगा, हर का मान जितना बड़ा होगा भिन्न उतना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा भिन्न उतना बड़ा होगा। तो चलिए अब हम परिणामी निकालते हैं। तो देखिए परिणामी कैसे निकालेंगे, तो वही बात जो हम बोले हैं वही बात लिख दिया गया है कि E1 तथा E2 पहले ही से लिख दिए हैं ताकि समय का बचत हो, कम से कम का वीडियो बने। तो E1 तथा E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में कार्यरत है, अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब क्या करेंगे कि मान बैठाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर E2 का मान निकाले थे, तो यहाँ पर E2 का मान निकाले थे। तो एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर प्रदर्शित करने के भूल गए, E2 का मान होगा B एरो P दिशा में, नहीं सॉरी P एरो B दिशा में, P एरो B दिशा में। ठीक है। अब E1 का मान जो है, E1 का मान निकालने में करेंगे क्या कि E1 का मान बैठा दें। E1 का मान कितना है? E1 का मान है कि 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा में R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे? अच्छा, ठीक, बराबर। अब इसको हल करना है, तो हल करना है तो कॉमन हमको पहले ही दिख रहा है, क्यू बटा में 4πε0 के। जब इसको कॉमन कर लोगे तो तुम्हारे पास बचेगा 1 बटा में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है।
अब क्या करोगे कि Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा कि r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा प्लस वाला, यानी कि r प्लस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, अब यहाँ आइए, यहाँ आएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दें तब भी सही है, नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दें तब भी सही है। तो हम क्या करें कि वही फार्मूला लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये हो जाएगा r प्लस एल प्लस r माइनस एल, a प्लस बी हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, यानी कि r प्लस एल माइनस r और प्लस एल, क्योंकि उस माइनस की वजह से ही हुआ है। ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में मिला देंगे तो आपका दिमाग और काम करेगा। तो r माइनस एल और ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि r से r कैंसिल और यहाँ पर l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल। और फार्मूला पहले ही बता दिए कि इसको पूरा को a मान लीजिए, इसको पूरा को क्या b, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब चलिए बराबर Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये r और r मिलके 2r और l मिलके 2l, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4rl। क्या हो जाएगा, 4rl। अब बटा में a प्लस बी a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर तो ऑलरेडी जो का त्यों, बराबर Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक ना, और यहाँ से द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो आर एल जो है, अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि 12 इंटू 2r, 12 इंटू 2r लिख सकते हैं ना। अब बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, बराबर। अब चलिए अब अपने मतलब का काम करिए। तो मतलब का काम क्या करिए कि इधर 2r को पहले लिख लीजिए और यहाँ पर लिखा जाए इस तरह कि q गुणते क्या लिखा जाए, 2l। अब बटा में ये जो का त्यों लिखिए कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे कि Q गुणते 12 को P कहते हैं। क्या कहते हैं, P। तो P कहते हैं तो ये कुल मिला जुला के हो गया 2PR। अब बटा में 4 पाई
एप्सिलॉन 0 के और इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर समझने के लिए लिख देंगे कि चूंकि P बराबर होता है Q गुणते 2L। ठीक है, अब यहाँ से शॉर्ट कर दे रहे हैं। अब शॉर्ट क्या करेंगे, तो एक लाइन लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि चूंकि L का मान R से बहुत छोटा, L का मान जो हो R से क्या हो, बहुत छोटा हो। तो जब L का मान R से बहुत छोटा है तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि चूंकि L का मान R से बहुत छोटा है तो क्या होगा कि L स्क्वायर, चाहे छोड़ दिए ऐसे ही लीजिए, L स्क्वायर का भी मान जो है और भी छोटा होगा R स्क्वायर से। ठीक ना, यानी कि कुल मिला के यदि L का मान R से छोटा है तो इसका L स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा। अर्थात या इस बात को याद रखिए कि L का मान जो है R से बहुत छोटा है, तो L का मान R से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और अधिक नहीं होगा, कम होगा। L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और कम होगा, क्योंकि 0.1 है, 0.1 का वर्ग करेंगे तो और भी कम होगा। तो इसलिए अब L स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देते हैं। L स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। L स्क्वायर को छोड़ देते हैं और K को मान लेते हैं कि K को मान क्या लेते हैं, ये मान लेते हैं कि आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है। तो K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग को मिल जाएगा कि E बराबर 2PR अब बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा R के पावर कितना हो जाएगा, 4। R के पावर कितना हो जाएगा, 4। एक R से ही क्या हो जाएगा, कटेगा। ठीक ना, तो जब कट जाएगा तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास कि E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P बटा में R3, 2P बटा में R3 मात्रक। तो मात्रक किसका हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो आए बात समझ बच्चे। और एक बात याद रखिएगा, यह छोटा सा कि K बराबर 1 और L स्क्वायर को छोड़ने पर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में उतना ही बढ़िया आए जितना कि क्लास में आता था। L स्क्वायर को छोड़ने पर तो ये E आ गया। ठीक ना, अब दिशा, तो दिशा आपको फिर से चित्र में बता दे रहे हैं कि दिशा के लिए क्या करेंगे कि E1 इधर है, E2, तो जो परिणामी आया है वो E की भी दिशा इधर ही होगी, यानी कि इधर E की दिशा भी होगी E1 की तरफ। जिस दिशा में E1 काम करेगा उसी दिशा में बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक रहेगा कि बस अंतर यही रहेगा कि अक्ष पर तो वे निरक्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग एक प्रश्न में अनुप्रस्थ भी कह सकता है, निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ। अब इसका चित्र
बता दे रहे हैं, बाकी सब सॉल्व करेंगे, अपने से करा भी चुके हैं। देखिए चित्र कैसे कैसे होगा। ये निरक्षीय है, सेम वैसे ही होगा। पहले तो आप द्विध्रुव खींच लिए, एक पे हो गया -q और एक पे हो गया +q, ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति, नाम ही इसका है निरक्षीय, तो भाई इसके लाइन में रहेगा तो अच्छी हो जाएगा, इसके ऊपर चाहे नीचे एक पॉइंट ले लेंगे। तो मान लिए कि यहीं हम पॉइंट लेते हैं। ध्यान से एकदम बात समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चित्र विस्तार करना होता है। तो यह ले लिए पहले बिंदु P, यह यहाँ से क्या करते हैं कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मिला देते हैं। इसका मैंने द्विध्रुव के मध्य बिंदु का नाम डाल दिया O। क्या नाम डाल दिया? O। अब क्या करते हैं कि अब ये बिंदु P है, पहले चित्र बनाने के बाद नाम डालेंगे। तो बिंदु P है, तो बिंदु P है, तो इस पर भी ठीक वैसे ही, बस अंतर यही है कि वक्ष में था, ये निरक्षीय है, तो प्लस के कारण माइनस के कारण दूरी तो चाहिए ही। तो दूरी चाहिए, तब इसको क्या करते हैं कि मिलाते हैं, काल्पनिक रेखा के द्वारा इसको मिला देते हैं, ऐसे ऐसे। चित्र समझ में आ गया? तो फिर सेम वैसे ही सब कुछ लिखना है, कोई इधर उधर नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि यह पॉइंट हमारे दिमाग में है कि बिंदु P है। अब प्लस के कारण जो है, प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे E1, और इसका होगा ऐसे E2, E2, E2। ये दूरी जो है वो पहले से आपको पता है क्या होगा, 2L। शॉर्टकट में बताएंगे, इसको चित्र पर ध्यान दीजिए, बाकी लिख लीजिएगा। जो गणित प्रॉब्लम होगा उसको अभी सॉल्व कर देंगे। 2L, ये हो जाएगा L, और ये भी हो जाएगा क्या, L। और भाई तो पता है ना कि मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, तो मध्य बिंदु से ये मान लिया जा रहा है कि R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर, ठीक है। अब देखिए, अब बात आ गया फिर घटक। तो इसको क्या करेंगे कि इसको अब E1 और E2 दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कोई नहीं है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कोई नहीं है, तो इसको यहीं बांट सकते हैं या अलग बांट सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी, तो मान लो हम यही कर दे रहे हैं, तो यही कर दे रहे हैं। तो ये अब बिंदु क्या है, P, एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और ये E1 और E2 मान लेते हैं कि इसके साथ जो है एंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है, थीटा। क्या बन रहा है, थीटा। और इसको भी थीटा, और यह भी थीटा, यह भी थीटा। तो जी जब अब क्या करेंगे कि ये E1 जो है इस लाइन के साथ थीटा कोण बना रहा है, और थोड़ा बड़ा कर देंगे समझाने के लिए, थीटा कोण बना रहा है। तो ये हम लोग कंसेप्ट हमारा है कि जिसके साथ थीटा, अब हमारा दिमाग यह है, हम यह बताना चाह रहे हैं कि E1, भाई E1 के दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर होंगे, एक क्षैतिज होंगे। तो मान लीजिए कि क्षैतिज हो गया और ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर के लिए इसको ऊपर की तरफ मैंने बढ़ा लिया, ये, ठीक है। तो अब क्या होगा कि E1 का ये भाग जो हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। और ये वाला जो भाग हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा E1 sin थीटा,
E1 साइन थीटा। वैसे ही बात आती है E2 की, तो E2 का बात आ जाएगा, तो E2 का भी जो है, E2 का भी भाग इसी पे कार्य करेगा, यानी कि उसको भी इसी तरह दर्शा देते, प्लस होगा, वे कहीं दिशा में होंगे, तो E2 cos थीटा, और उसका नीचे वाला भाग जो हो जाएगा, नीचे वाला भाग जो हो जाएगा क्या, हो जाएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि जब चित्र लगभग बन के तैयार हो गया, लगभग क्या पूरा बन गया, एक चीज बस दूरी चाह रहा है, नाम इसका डाल दें, तो नाम इसका डाल देते हैं B, और इसका नाम डाल देते हैं क्या, A। अब AP हमको निकालना है, तो ये जब कोण बराबर हैं, हम लोग गणित में प्रमेय पढ़े हैं कि यदि त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी, या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यदि हम AP निकाल लेते हैं तो फिर हमें BP पता हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज AOP ये लंबसम द्विभाजक भी कहलाता है। तो अब क्या होगा कि AOP में भी नहीं, सॉरी, AOP में, तो AOP में क्या करेंगे कि पाइथागोरस लगा लेंगे। तो ये जानते हैं आप लोग कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और एंगल के सामने वाला जो एंगल पर ध्यान देते हैं उलंब, तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यानी कि हम लिखेंगे कि PA का स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा OA का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब क्या करोगे कि PA का मान नहीं पता है, तो नहीं पता है तो PA का स्क्वायर बराबर OP का मान कितना है R, तो R स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। या मान लो कि छोड़ दोगे तभी PA का वर्ग करना पड़ेगा, और नहीं तो ठीक है आप PA दिखाना चाहोगे तो PA बराबर रूट में हो जाएगा क्या कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक ना। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि चूंकि PA बराबर क्या PB इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक ना, कंसेप्ट याद रखिएगा, L स्क्वायर ये। ठीक। अब हमको दूरी भी निकल गई। ठीक है। अब दूरी जब निकल गया, अब हम क्या करेंगे कि प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण, तो इसको E1 क्या मान लेंगे, E1। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटा में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का मतलब कि PA
और पी ए का मान इतना निकाले हैं, वर्ग करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, यानी सीधा सीधा ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन वही होगा क्या जो पहले लिखे थे, क्या ए एरो पी दिशा में, क्योंकि प्लस के कारण निकालते हैं, प्लस आवेश से उस बिंदु पर जिस पर निकालते हैं। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण E2, तो E2 बराबर हो जाएगा क्या, वही बात कि 1/में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू क्यू, दूरी तो सेम है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रहेगा पी एरो बी दिशा में, पी एरो बी, समझिएगा पी एरो बी दिशा में। ठीक है, अब यहां से थोड़ी देर आप चलिए चित्र में, तो हम E1 निकाल दिए, E2 निकाल दिए, देख रहे हैं कि इसके दो घटक हैं, इसके दो घटक हैं, तो दो घटक हैं, तो अब हम किसको लें भाई, E1 एगो तो है नहीं, E1 साइन है, E1 कास है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये एक दूसरे के विपरीत हैं, बराबर हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये E1 कास थीटा E2 कास थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे, तो इसलिए बिंदु P पर, तो इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बिंदु P पर परिणामी कहिए, बिंदु P पर यहाँ एक शब्द जोड़ लीजिएगा परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम आप लोग का रिवीजन हो जा रहा है क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब सीधा हो गया कि E1 कास थीटा अब प्लस क्या हो गया E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे कि ये देख रहे हो कि E1 और E2 का मान सेम है, जो मान E1 का है वही मान E2 का है, तो दोनों मान को जब आप बच्चे बैठाएंगे तो यानी बैठाने मतलब रखेंगे, तो रखने पर एक चीज हमको कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन हो गया। बचा क्या, बचा कास थीटा कास थीटा। तो मान रखने से पहले कास थीटा कॉमन कर सकते थे, कास थीटा कॉमन कर दे E1 E2 तो तब भी 2 आता, लेकिन क्या किए कि हम E1 E2 का मान कॉमन करें तो कास थीटा प्लस कास थीटा, तब मिला के हो जाएगा क्या 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर अब थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। क्या रुकना पड़ेगा, कास थीटा का मान हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो चलते हैं चित्र के पास। तो चित्र के पास चलेंगे तो चित्र से अब हमें कास थीटा का मान निकालना है। तो कास थीटा यहीं पर लिख दे रहे हैं, तो कास थीटा बराबर जो जानते हैं, जानते रहिए क्या जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण।
और कर्ण तो यही ना है, तो इसका मान तो पहले ही पता हो गया है। क्या पता हुआ है? इसका मान पता हुआ है कि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो आधार कौन होगा बताइए? ये कोण थीटा है, कोण थीटा है ना, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो बचा कौन? ओए। ओए क्या होगा? आधार होगा। तो यानी कि ये cos थीटा का मान निकल गया कि L बटा में r स्क्वायर प्लस क्या हो गया? L स्क्वायर। एकदम आराम से देखते रहिए। तो अब क्या करेंगे कि 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू अब 2 कास थीटा, तो 2 रख देते हैं, Q रख देते हैं, और कास थीटा का मान क्या है? L है। कास थीटा का मान L है, तो यानी कि L बटा में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक और है r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू QL है। यहाँ पर Q को 12 कर ले तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या? P। क्या लिख सकते हैं? P। अब बटा में इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3 बटा में 2। ठीक है, क्योंकि इसका पावर 1 है, ये रूट हटाएंगे तो 1 बटा में 2 होगा। अब बच्चे यहाँ भी वही बात लिखाएगा क्या कि यदि माध्यम, ये आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है और L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू P बटा में, अब ये हो जाएगा R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को जब छोड़ेंगे तो R स्क्वायर के पावर 3 बटा 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? R क्यू। ये किसका मान प्राप्त हो गया? E का है। हम शॉर्टकट में प्राप्त किए हैं, जहाँ दिक्कत हो किताब देखिएगा, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप पर अपना कमेंट डालिएगा। तो ये E का मान हो गया। ये अब एक चीज और लिख दे रहे हैं आप लोग को कि K बराबर 1, और ये बात लिख दे रहे हैं कि L का मान R से बहुत छोटा है। अब ये जो है E का मान हो गया। अब दिशा, तो दिशा हमेशा कार्य करेगा इधर, यानी कि E इस दिशा में होगा, इस दिशा में। ठीक है, तो आज इतना ही। धन्यवाद, बाकी चर्चा कल।